साथियों नमस्कार। आप सभी का क्लास टॉपर विद आरजे 10 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी की कट ऑफ के बारे में। एग्ज़ाम हो चुकी है। मैं आशा करता हूँ आपका पेपर अच्छा हुआ होगा और दीपावली का उत्सव चल रहा है। आपकी दीपावली अच्छी रही होगी। आप सभी को बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। हमने कट ऑफ तैयार की। कट ऑफ तैयार करने के लिए जो हिंदी के एक्सपर्ट हैं, जो सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, कोचिंग्स में जो कोचिंग दे रहे हैं, उन टीचर्स से भी बात की, स्टूडेंट्स से भी बात करने की कोशिश की गई, अलग अलग प्लेटफॉर्म से आंकड़े भी लेने का प्रयास किया गया और उसी आधार पर हमने कट ऑफ तैयार की। और हमने ये प्रयास किया है कि कट ऑफ स्टिक रहे। ज़्यादा आंकड़ों में हेर फेर हमने अपनी तरफ से करने का प्रयास नहीं किया है। मैं ये कोई दावा नहीं करता कि यही कट ऑफ रहेगी, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूँ कि कट ऑफ इसी के आसपास इर्द गिर्द रहने की संभावना है। कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। उसके भी कुछ फैक्टर हैं, हम उन फैक्ट्स की भी बात करेंगे कि कौन कौन से कारण रहेंगे जिसके कारण कट ऑफ है वो कम रहेगी। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कारण मानता हूँ मैं, वो कारण मानता हूँ प्रत्येक पेपर में 40% अंक लेके आना। काफ़ी बड़ा कारण रहने वाला है। मैंने जिनसे संपर्क किया उनमें से 2-3 ऐसे नाम निकल कर सामने आए जिन लोगों के सेकंड पेपर बहुत अच्छे हुए हैं लेकिन फर्स्ट पेपर क्लियर नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट पेपर क्लियर नहीं होने की वजह से और ये जो स्टूडेंट हैं ये बाहर हो रहे हैं। एक जयपुर से हैं रविंदर जी, सामान्य से आते हैं। उनके सेकंड पेपर में 250 नंबर आ रहे हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर में उनके 58 मार्क्स आ रहे हैं, अर्थात 29 क्वेश्चन सही है और क्वालिफाई के लिए 30 क्वेश्चन चाहिए। टोटल किया जाए तो 308 नंबर आ रहे हैं और मेरे ख्याल से कहीं सामान्य में समस्या नहीं आनी चाहिए। 308 मार्क्स में सिलेक्शन हो जाना चाहिए, लेकिन फर्स्ट पेपर क्लियर नहीं होने के कारण ये बाहर होंगे। अगर इनकी किस्मत अच्छी रहे, एक क्वेश्चन है वो कहीं बोन्स में चला जाए, डिलीट वाला फैक्टर कुछ काम कर जाए और ये 40% का क्राइटेरिया इन तक पहुंच जाए तो अच्छी बात है। दीपिका है, ओबीसी से हैं, महिला हैं और इनके 252 नंबर आ रहे हैं सब्जेक्ट में, लेकिन फर्स्ट पेपर में पूरे पूरे 30 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, अर्थात 60 नंबर आ रहे हैं और 312 मार्किंग हो रही है। कहीं समस्या नहीं थी, अभी भी नहीं लग रही, लेकिन ये 30 नंबर जो क्वेश्चन सही हो रहे हैं फर्स्ट पेपर में, ये एक दिक्कत का कारण है। यदि इनका ये पेपर एक क्वेश्चन कहीं से भी आंसर चेंज हो जाता है, डिलीट हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है जिसके कारण ये 30 से 29 पर चली जाती हैं, तो ये क्वालिफाई नहीं कर पाएंगी और ये दौर से बाहर हो जाएंगे। एससी से जयलाल जी हैं, जोधपुर से, 248 आ रहे हैं पेपर में, लेकिन फर्स्ट पेपर में केवल 24 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और 296 नंबर आ रहे हैं। हो जाता सिलेक्शन, कोई रोकने वाला नहीं था, लेकिन फर्स्ट पेपर ने इनका भी गणित बिगाड़ दिया। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है और बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जैसे एससी एसटी के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए 35% मार्क्स ही जरूरी कर रखे हैं, तो उनके और जो सामान्य है उनके 40% कर रखे हैं। ओबीसी है, एमबीसी है और ईडब्ल्यूएस है, उनको 40%। वो अगर प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो समस्या है। दूसरी एक चीज़ ध्यान और देना, जो ये पेपर दिया है, जो लेक्चरर्स की जो ज़्यादा तैयारी की थी, उनमें वही लोग थे जिनका सब्जेक्ट पर अच्छा कमांड था और सब्जेक्ट्स का कमांड अच्छा होने के कारण फर्स्ट पेपर पर इतना वेटेज नहीं दिया, टाइम का इतना ध्यान नहीं दिया उन लोगों ने कि वो पेपर में अच्छी मार्किंग कर पाए। जिन लड़कों के 40 क्वेश्चन सही हो रहे हैं फर्स्ट पेपर में, वो बहुत अच्छे हैं और बहुसंख्यक ऐसे हैं जिनके 35 क्वेश्चन सही हो रहे थे लेकिन माइनस मार्किंग में ऐसे उलझे, 35 के आसपास सही हो रहे थे और वो 40% का आंकड़ा पार नहीं कर रहे हैं। ये जो कुछ एक कारण है। दूसरा, मेरिट को प्रभावित जो आज कर रहे हैं उसकी अगर बात की जाए तो कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिलीट भी होने की हम मान सकते होंगे। अब सभी इंस्टीट्यूट ने अपने जो आंसर की जारी किए उसमें हिंदी में एक तो कोई सन दे रखी है, उसका क्वेश्चन डिलीट होने की संभावना है। एक कोई शुद्धि वाला क्वेश्चन है,
उसके डिलीट होने की संभावना है। तो ये क्वेश्चन है, तो इसके कारण जिसका क्वेश्चन सही है उसका गलत होगा तो वो नीचे जाएगा, और जिसका गलत है उसका 1/3 नंबर जुड़ेंगे तो वो ऊपर आएगा। तो ये कुछ एक कारण हैं जिनसे आज हम ये मान के चल रहे हैं वो आंकड़े रहें, ये जरूरी नहीं है। पिछली बार है वो जो मेरिट रही थी वो 294.94 थी, अर्थात 295 नंबर रही थी। मेरिट बढ़ेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और इसके बाद कहाँ तक जा सकती है ये आंकड़े मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और अगर टॉपर की बात की जाए तो इसका टॉपर जो हमें मिला है वो 354 पॉइंट समथिंग बता रहा है, जो इस आधार पर जो पिछली बार की भर्तियां हैं उससे ज़्यादा कट ऑफ जा रही है। विशेष रूप से आज हम बात कर रहे हैं हिंदी की, हमने ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस इनकी कट ऑफ है वो अपने चैनल पर पहले ही बनाकर डाल दी है। जो आंकड़े जो एक्सपर्ट से हमें जानकारी मिल रही है उसी के आधार पर हम आप तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। अब कट ऑफ का जो मेरा आंकड़ा है वो आपके सामने शेयर कर रहा हूं। यदि आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर करना, और सब्सक्राइब तो आप चैनल को कर चुके होंगे, नहीं किया है तो अब कर लीजिए और अपनी कट ऑफ है उसका मिलान कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे एसटी की। एसटी की कट ऑफ मेल 275 से 280 के बीच रहने की संभावना है, और फीमेल की 270 से 275 के बीच रहने की संभावना है। मैं सेफ स्कोर की बात कर रहा हूं कि यहां तक आपके लिए सेफ स्कोर रहेगा। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन रहेगा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बात एससी की करें, एससी मेल 280 से 285 नंबर के बीच रहने की संभावना है। जिसके इतने नंबर आ रहे हैं वो सेफ स्कोर है। यदि आपके कम नंबर आ रहे हैं तो आपसे मेरी एक राय है कि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। फीमेल 273 से 278 के बीच रहेगी। एमबीसी मेल 295 से 300 के बीच रहने की पूरी संभावना है। फीमेल 292 से 297 नंबर के बीच रहने की संभावना है। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस की मेल 300 से 305 के बीच रहेगी, और फीमेल 298 से 303 के बीच रहने की संभावना है। ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी मेल 305 से 310 के बीच जिनके आ रहे हैं वो सेफ जोन में है और उनके सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। फीमेल 303 से 308 नंबर के बीच रहने की संभावना है। बात करते हैं जनरल की, तो जनरल की कट ऑफ है वो मेल 307 से 312 के बीच और फीमेल 304 से 309 के बीच रह सकती है। ये एक हमारा अनुमान है, जो हमने आंकड़े इधर उधर से जुटाए उसी के आधार पर हमने आपको बताए हैं। आरपीएससी के द्वारा जो कट ऑफ जारी की जाएगी वो अंतिम कट ऑफ होगी, और मेरी भगवान से दुआ है कि वो कट ऑफ इससे ज़्यादा ना रहे जितने आपके नंबर हैं। और आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।